आई लव मोहम्मद वाले का इनको वोट चाहिए, लेकिन आई लव मोहम्मद वाले के लिए आपकी ज़बान नहीं खुली। ये शर्मनाक हरकत है। ये योगी जी के लिए पैगाम है, मोदी जी के लिए पैगाम है। अब छुपा लो इसको अगर छुपा सकते हो तो। और मोदी जी ये आपकी किताब में छपी है, छुपा लो अगर छुपा सकते हो। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने एक तारीख़ ज़िंदा की है। उन्होंने ये बता दिया कि हम जिएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मरेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अरे एक बुलडोजर क्या योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के मुसलमानों के घर पे चला दो, मुसलमान अपना गर्दन कटा सकता है तो घर उजड़ने की क्या बात है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मसला है। और ये हमारा मोटा भैया जो गुजराती, उसको तो सब पता है। वो ये चाहता है कि दारुल देवबंद को किसी तरीके से नरगे में लिया जाए। हम उनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अमित शाह ने इस्तेमाल किया है। हर कुर्ता पाजामा वाला आज की तारीख में देशद्रोही है। नहीं, हम तो केस बुक होगा और क्या होगा, जेल जाएंगे। तौक़ीर रज़ा साहब जेल जा सकते हैं, आई लव मोहम्मद पर ज़ियाउल्लाह नहीं जा सकता क्या? क्या बोला उन्होंने? कपड़े से पहचान। आप अंदाज़ा लगाइए देशद्रोही, देश दहशतगर्द कौन हो सकता है। यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि चुनावी माहौल बनता नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे में एक मुद्दा जो बड़ा ट्रेंड में है आई लव मोहम्मद को लेकर, जिसमें अभी एक वीडियो वायरल हुआ तेजस्वी यादव का। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान उधर नहीं है, बिहार चुनाव पर है। तो क्या आप कहेंगे? असल में तेजस्वी साहब का दिमाग चुनाव पर भी नहीं है। उनका दिमाग सिर्फ इस चीज़ पर है कि जो 14 को जो नया समीकरण जो बना है अभी 14 वाला और 18 वाला, इस 14 में से 7 तो बीजेपी में चले जाते हैं यादव जी, और 7 जो हैं वो इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं। तो वो जो 7 छिटक रहे हैं इनका बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उसको संभालने में लगे हैं। और दूसरी बात ये आई लव मोहम्मद जो पूछा गया तो उसका साफ जवाब था बिल्कुल सही है, सच है, हक है, लेकिन आप खामोश रहे। मैं ये कह रहा हूँ और कहता हूँ कि आई लव मोहम्मद वाले का इनको वोट चाहिए, लेकिन आई लव मोहम्मद वाले के लिए आपकी ज़बान नहीं खुली। ये शर्मनाक हरकत है। और बिहार के लोग आपको इस बार सबक सिखाएगी कि हम ये कहते हैं मेरे भाई, हर धर्म के लोग, हर मज़हब के को श्री राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तख्ती लगाते हैं, बैनर लगाते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं होता। हम उनके धर्म का, उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। और हमने अगर आई लव मोहम्मद कहा, जो हमारी शनाख्त है, जो हमारे जीने और मरने का मकसद है, आप उस पर उंगली उठाएंगे तो याद रखिए ये गर्दन तो कट सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई जाएगी, खिलाफ उठाई जाएगी, हम उस तहरीक को नेस्त नाबूद कर देंगे। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जमहूरी और मुल्क के दस्तूर के आइन के मुताबिक मजबूत तहरीक चलाएँगे और कोर्ट का सहारा लेकर उनको हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा खामखा बनाया जा रहा है चुनाव को देखते हुए, जबकि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। तो आप क्या मानते हैं, धार्मिक मुद्दा बन रहा है या राजनीतिक मुद्दा? देखिए, असल बात यह है कि हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। क्या कहना? ये जो सियासत है ना, कब किस तरफ और किसके लिए किस उन्वान पर कौन सा मौजू इख्तियार करे आप नहीं बता सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों की पहचान, हमारा जीना, हमारा मरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और हम फ़ख्र के साथ कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग ये कहती आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आई लव मोहम्मद जुर्म है तो दुनिया के तमाम लोगों को, तमाम कौमों को इस बात का इरादा कर। मैं तो ये कहता हूँ, योगी जी कितने पढ़े हैं और मोदी जी कितने पढ़े हैं। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आपकी किताब में ये इबारत छपी है और जो चीज़ मेरे भाई छपी है उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। आप बताइए, जो छपी उसको छुपाइएगा? नहीं छुपा सकते। आपके ऋग्वेद के 20वें खंड के अंदर है, ला इलाहा हिरले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नामे मोहम्मदम। ये योगी जी के लिए पैगाम है, मोदी जी के लिए पैगाम है, दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए पैगाम है कि ऐ दुनिया के अंदर बसने वालों, अगर तुम अपने पाप को धुलना चाहते हो तो आई लव मोहम्मद का इकरार करो, तुम्हारे पाप को धुल दिया जाएगा और तेरा ठिकाना जन्नत के अंदर कर दिया जाएगा। योगी जी ये आपकी किताब में छपी है, आप छुपा लो इसको अगर छुपा सकते हो तो। और मोदी जी ये आपकी किताब में छपी है, छुपा लो अगर छुपा सकते हो। इसलिए आई लव मोहम्मद ऋग्वेद के अंदर भी है, सामवेद के अंदर भी है, अथर्ववेद के अंदर भी है और हमारे धर्म और उनके पवित्र पुस्तक के अंदर भी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में जो कुछ हुआ
इतना बड़ा बवाल हो गया और वहाँ पर लगातार बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है। ऐसे में मौलाना तौकीर रज़ा ने आरोप है उन पर कि उन्होंने भड़काया, अब उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं, क्या हमारा किस जगह मातम नहीं है, तुम्हारी आँख है कि नम नहीं है, लिए फिरता है नश्तर हर मसीहा, किसी के पास भी मरहम नहीं है। वाह वाह वाह। तौकीर मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने एक तारीख जिंदा की है जी बिल्कुल। उन्होंने ये बता दिया कि हम जिएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मरेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अरे एक बुलडोजर क्या योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के तमाम बुलडोजरों के मुसलमानों के घर पे चला दो, मुसलमान अपना गर्दन कटा सकता है तो घर उजड़ने की क्या बात है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मसला है। हम अपने जान और जिस्म और पूरी दुनिया माँ बाप से ज़्यादा प्यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते। मकान क्या चीज़ है, आज है कल नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी अज़मत सुबह क़यामत तक माबाद क़यामत कायम रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तालिबान के एक मंत्री जो अभी भारत में आ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कई लोग बड़ा विरोध करते थे और आज भी कह रहे हैं कि देवबंद क्यों जा रहे हैं, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। असल मसला क्या है कि जो बुला रहे हैं उनको वीज़ा मिला होगा। अच्छा, तो उनके बगैर वीज़ा के आ गए वो, बगैर हिंदुस्तान के हुकूमत ये वज़ीर ख़ारिजा के इजाज़त के बगैर यहाँ आ चुके हैं वो। इसका मतलब है कि वज़ीर ख़ारिजा भी इसके अंदर शामिल है और वीज़ा लेकर के वो आए हैं। और दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई भी मुल्क का सरबराह वीज़ा लेकर पासपोर्ट लेकर आता है तो उसके वज़ीर दाखिला को मालूम होता है। और ये हमारा मोटा भैया जो गुजराती, उसको तो सब पता है। वो ये चाहता है कि दारुल देवबंद को किसी तरीके से नरगे में लिया जाए, लेकिन दारुल देवबंद वो तहरीक है जहाँ से मुल्क को आज़ादी मिली है। दारुल देवबंद वो तहरीक है जहाँ से तहरीक रेशमी रूमाल को पैदा किया गया। दारुल देवबंद वो तहरीक है अब जहाँ से मुजाहिदान वतन को, मुजाहिदान आज़ादी को पैदा किया। इस पर उंगली उठाने वाले को हिंदुस्तान की आवाम माफ़ नहीं कर सकती है। अगर वो आएँ तो वज़ीर ख़ारिजा ने उनका इस्तकबाल किया, वीज़ा दिया, पासपोर्ट देखा है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं चूँकि अमित शाह ने इस्तकबाल किया है। तो इसके पीछे जैसे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले अगर कोई समर्थन करता था, कोई उनको लेकर कुछ लिखता था, तो कई लोग देशद्रोही साबित करने में लग जाते थे, FIR हो जाती थी। अब कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हर कुर्ता पाजामा वाला आज की तारीख में देशद्रोही है। आपको मोदी जी का वो ऐलान नहीं याद है, कपड़ों से, हाँ कपड़ों से पहचानो। तो वही है। नहीं, हम तो केस बुक होगा और क्या होगा, जेल जाएंगे। तौकीर रज़ा साहब जेल जा सकते हैं, आई लव मोहम्मद पर ज़ियाउल्लाह नहीं जा सकता क्या? जाएंगे और डंके की चोट पर जाएंगे, ऐलानिया जाएंगे, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है। तो क्या बोला उन्होंने, कपड़े से पहचानो। तो आप अंदाज़ा लगाइए देशद्रोही, देश दहशतगर्द कौन हो सकता है। उनको ये तारीख़ मालूम नहीं है कि कभी बंदूक को गोला बम के आदी हो नहीं सकते, कभी बंदूक को गोला बम के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। ये मदरसे कुरान की अहादीस की तालीम देते हैं, यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। ये हमारा किरदार है। आप हिंदुस्तान की तारीख़, मैं ये कहता हूँ कि आप दस्तूर को पढ़िए, कानून को समझिए, फिर जाकर कुछ बोलिए। आप पढ़ते नहीं हैं, आप बोलते ज़्यादा हैं, इसलिए आप मिस कर जाते हैं।